धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। लेकिन आपको मैं आज सुनाऊंगी कि क्षारक और क्षार क्या होता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था अम्ल के प्रकार, यानी कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का क्लास 10 का। हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रज्ञा और आपका मेरे चैनल लर्न फॉरएवर पर स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्षारक क्या होता है और क्षार दोनों में। पहले बात तो डिफरेंस क्या होता है वो भी समझेंगे और उसी के साथ साथ इनका यूज क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अम्ल, सारी चीजें मैंने वहां पे आपको बता दी थी। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होता है। और मैंने कहा था कि मैं आपसे एक रिएक्शन पूछूंगी जो प्रबल अम्ल या फिर मैं कह सकती हूँ जो अम्ल होता है उसकी रिएक्शन के हिसाब से, यानी कि उसकी जो सक्रियता होती है उसके हिसाब से बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में मैंने आपको बताया था। तो वो जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम क्षार पे पढ़ने से पहले, यानी कि उस पर पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि अम्ल के उपयोग क्या है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं बताया था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि अम्लों का जो यूज है वो क्या है, ठीक है। देखो, अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसी को तो हम अम्ल बोलते हैं। तो अम्लों के उपयोग में सबसे पहला अम्ल आता है H2SO4। अब ये जो H2SO4 है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसी तरीके से जानेंगे। HNO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है और HCl, इन तीनों चीजों पे सवाल बनते हैं बच्चों, तो इसीलिए इसको मैं बता रही हूँ आपको। अच्छे से ध्यान से इसको समझ के लिखिएगा, ठीक है। देखो, जो H2SO4 है ना, इसका यूज जो है वो सबसे पहली बात तो मैं करूँ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा सक्रिय अम्ल कौन सा होगा, तो ये होगा HCl। अब वहीं पर अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो आ जाता है H2SO4। लेकिन इसका यूज क्या है, H2SO4 का यूज हम लोग करते हैं कृत्रिम रेशे बनाने में। किसमें करते हैं, कृत्रिम जो रेशा होता है कृत्रिम रेशे को बनाने में करते हैं। लेड बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका यूज, लेड बैटरियों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दो चीजें आप याद रखिएगा। HNO3 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे सोना चांदी होता है ना, उसके शोधन में किया जाता है। सोना चांदी आदि के शोधन में, आदि के शोधन में किया जाता है। लिखते हुए चलो, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो अगला क्या है HCl। इसका यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो जान लो कलई करने में इसका यूज किया जाता है, कलई करने में। और कहाँ किया जाता है, लोहे की चादरों को साफ करने में, लोहे की चादरों को साफ करने में, ठीक है बच्चों, साफ करने में। समझ में आई बात। तो कहाँ कहाँ किया जाता है, याद हो गया ना, याद हुआ, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्षार पे। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्षारक या फिर क्षार क्या होता है। दोनों में डिफरेंस है, बताऊंगी भी। पहले समझो क्षारक क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जो क्या हो, जिनका स्वाद क्या हो, तीखा हो, स्वाद में क्या हो, तीखे और कसैले, जैसे सिरका, स्वाद में क्या हो, तीखा और कसैला हो। और जो क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर लाल वाला होता है उसको किसमें बदल देता है, उसको नीले में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक बोलते हैं, ठीक। लेकिन अब क्षार की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसे क्षारक, ध्यान से सुनिएगा, अंतर बहुत है और डेफिनेशन पूछी जाती है, गलत करके मत आइएगा। ऐसे क्षारक जो क्या हों, जो पानी में वियोजित हो जाएं, पानी में क्या हों, वियोजित हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार बोलते हैं। वियोजित हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्षार कहते हैं। क्या समझे, हम डिफिनेशन फिर से याद करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो, तीखा हो और कसैला हो, और वो क्या कर दे, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, वो पदार्थ क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। लेकिन वही क्षारक, मतलब ऐसे क्षारक जो पानी में वियोजित हो जाएं, उसे हम कहते हैं क्षार, ठीक है। तो आर्हेनियस ने यहाँ पर क्या सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत भी जान लीजिए जो क्षारक से रिलेटेड है। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जो पानी में वियोजित हो जाएं, ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, जल में, समझ आ रहा है ना सब चीज, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो पूछिएगा, ठीक है। जल में वियोजित होकर क्या दे दे, OH आयन दे दे, OH आयन ऋण आयन का, OH आयन दे, उसे क्या कहते हैं, क्षार बोलते हैं।
उसे क्षारक कहते हैं। आगे डेफिनेशन समझ में। आर्हीनियस का सिद्धांत क्या था? ऐसे पदार्थ जो अब अम्ल से रिलेटेड क्या उनका था, जहाँ पे पानी में मिलते हैं तो H+ आयन देते हैं, इसके अलावा कोई आयन ना दे उसे अम्ल कहते हैं। क्षारक में क्या है, OH आयन अगर पानी में वियोजित हो जाए और OH आयन दे दे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक बोलते हैं। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि जो क्षारक है उनका भौतिक गुण क्या होता है। और भौतिक गुण मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, भौतिक गुण क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम टेस्ट करके बता सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं, भौतिक गुण में आते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्षारक के भौतिक गुण समझेंगे। क्षारक के भौतिक गुण। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि आपके ही लाइक और शेयर से ही तो एक कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन आता है ना, तभी तो हम लोग आगे आगे आपके लिए अच्छा अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्षारक के भौतिक गुणों की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहला गुण है इनका स्वाद कैसा होता है। दूसरा जानेंगे इनकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक। और तीसरा होता है कि इनका लिटमस के प्रति क्या प्रभाव होता है, लिटमस के प्रति प्रभाव। ये है 3 भौतिक गुण। और पेपर में भी ऐसे ही लिखिएगा, ब्लैक पेन से इन तीनों चीजों को लिखिए, उसके आगे ब्लू पेन से लिखिएगा, ठीक है। स्वाद इनका क्या होता है, तीखा। और कैसा होता है, कसैला होता है। स्वाद क्या होता है, तीखा और कसैला होता है। प्रकृति इनकी क्या होती है, संक्षारक। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने अम्ल में भी तो बताया था कि अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, क्षार की भी आप बता रही हैं। तो क्षार की प्रकृति अम्ल की तुलना में कम होती है। जो संक्षारक प्रवृत्ति होती है वो अम्ल की ज्यादा होती है, क्षार की कम होती है, ठीक है। तो इनकी प्रति क्या होती है, संक्षारक। और आगे लिखेंगे अम्ल की तुलना में कम, अम्ल की तुलना में कम संक्षारक होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। लिटमस के प्रति इनका प्रभाव ऊपर पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, किसमें बदल देते हैं, नीले लिटमस में बदल देते हैं। और जो अम्ल होता है वो क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल दे, वो होता है अम्ल। और जो लाल को नीले में बदल दे वो होता है क्षार या फिर क्षारक, ठीक है। अब हम चलिए पढ़ते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रबल अम्ल में आता है, कौन कौन सा जो क्षार है वो दुर्बल में आ जाता है। और उसके बाद इनका पढ़ेंगे हम लोग क्या, रासायनिक गुण। टाइप में देखिए, चलिए प्रबल क्षारक में देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है KOH, दूसरा आता है NaOH और तीसरा क्या आता है BaOH का होल ट्वाइस। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि क्षारक में, दुर्बल क्षारक में क्या आ जाता है, तो AlOH का होल थ्राइस और क्या आता है NH4OH। आगे बात समझ में। प्रबल और दुर्बल में अलग अलग अंतर क्या है, याद रखेंगे इसको आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका बहुत रासायनिक गुण क्या होता है। चलिए बच्चों रासायनिक गुणों में बात करते हैं, जो क्षारक होते हैं उनका रासायनिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें क्या कर समझेंगे, धातु के साथ क्रिया। धातु क्या है, एल्यूमिनियम। अगर इसका NaOH और पानी से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है 2NaAlO2 प्लस क्या बनता है 3H2। यानी कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकल रही है। इस तीर का मतलब क्या होता है, गैस का बाहर निकलना, ठीक है। आगे देखिए, धातु ऑक्साइड के साथ अगर हम क्रिया करा दें तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अगर इससे क्रिया करा देते हैं तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी बाहर निकलता है, ठीक है। अगर देखो क्षारकों का हम उपयोग, अगर हम बात करें कि उपयोग इसका कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो उपयोग में 2 चीज याद रखिएगा, जैसे AlOH का होल थ्राइस, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, उपयोग में AlOH फ्री होल, इसका क्या करते हैं उपयोग, प्रति अम्ल बनाने में करते हैं। किसमें, प्रति अम्ल बनाने में इसको किया जाता है। NH4OH का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको हम करते हैं अमोनिया का लवण बनाने में। किसमें करते हैं बच्चों, अमोनिया का लवण बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमें आज इस वीडियो में पढ़ा है। जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट कर दिए चलिएगा जी, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिख दूँ ना 100% एग्जाम में परफेक्ट और 100% श्योर रहो कि वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसीलिए इतना श्योरिटी से मैं बोल रही हूँ। जो आदमी जानता है कि वो उसका क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, वही इतने श्योरली बोल सकता है, बाकी कोई बोल ही नहीं सकता। तो जितना यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूँ ना, समझ लो 100% क्वेश्चन बनेगा, पेपर में छपेगा। इसीलिए जितना पढ़ा रही हूँ अच्छे से नोट करिएगा और सीरियसली पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैं आपका ना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, ना ही मैं अपना करना चाहती हूँ। जितना भी आपको मैं पढ़ाती हूँ, अगर 15 मिनट ही वीडियो आप अच्छे से पढ़ लो, ये 15 मिनट की वीडियो होगी ना, वो आधे घंटे या 1 घंटे के बराबर होती है।
क्लासेस में इतना ही पढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पूरा 1 घंटा आपका चला जाता है। यहाँ पे मैं आपको केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाती हूँ। इसीलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिएगा बच्चों, और सपोर्ट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।